बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं अवाम को 440 वोट का झटका। बिजली एक बार फिर महंगी। 2 दिन में बिजली की कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही बुनियादों पर किया गया। इतलाक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा। 84 अरब रुपए का इम्पैक्ट पड़ेगा। नेपरा ने बिजली 83 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने अप्रैल से जून 2020 की छमाही जो एडजस्टमेंट है उसके लिए बिजली महंगी करने का फैसला दिया है। नेपरा ने बिजली महंगी करने का जो फैसला है वो बाकी हुकूमत को भिजवा दिया और कीमतों में इजाफे का इत्तेफाक पावर डिवीजन के नोटिफिकेशन के बाद होगा। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ सिर्फ 1 साल के लिए की जाएंगी और इजाफे का इत्तेफाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। लेकिन अगर ये इजाफा पास ऑन किया जाता है तो 84 अरब रुपए का जो इम्पैक्ट आएगा सार्फिन है उस पर फैसलाबाद के शहरी भी इसमें शामिल हैं, जो सनतें हैं उन पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। 83 पैसे फी यूनिट जो है बिजली महंगी करने की नेपरा ने मंजूरी दी है और इसका इतलाक वफाकी हुकूमत के नोटिफिकेशन के बाद होगा। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी हमें अपडेट करने के लिए। आपको बताएं कि आवाम को 440 वोट का झटका। बिजली एक बार फिर महंगी। 2 दिन में बिजली कीमतों में दूसरी बार इजाफा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया है। बिजली कीमतों में इजाफा समाही बुनियादों पर किया गया है। इतलाक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से। आवाम को 440 वोट का झटका। बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई है। 2 दिन में बिजली कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने बिजली कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया है। बिजली कीमतों में इजाफा समाही बुनियादों पर किया गया है। इतलाक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि आवाम को 440 वोट का झटका है। बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई है। 2 दिन में बिजली कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया है। नेपरा ने बिजली कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया है। बिजली कीमतों में इजाफा समाही बुनियादों पर किया गया है। इतलाक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। आपको अपडेट कर रहे हैं अवाम को 440 वोट का झटका। बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई। 2 दिन में बिजली की कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा समाही बुनियादों पर किया गया। इतलाक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि आवाम को 440 वोट का झटका। बिजली एक बार फिर महंगी कर दी गई है। 2 दिन में बिजली कीमतों में दूसरी बार इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने बिजली कीमतों में 83 पैसे फी यूनिट मजीद इजाफा कर दिया है। बिजली कीमतों में इजाफा समाही बुनियादों पर किया गया, जबकि इतलाक हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद होगा। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा फजील अहमद से, जो इस वक्त अवाम के साथ मौजूद है। फजील, बताइएगा अवाम का क्या रद्द अमल है इस पर? हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया और 1 रुपया 83 पैसे कल बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, जिसके बाद आज फिर 83 पैसे फ़ी यूनिट जो है वो बिजली की कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। और जो शहरी हैं उनकी जानिब से शदीद रद्दअमल दिया जा रहा है कि आवाम तो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, घरों का गुजारा करना मुश्किल हो चुका है, कारोबार जो हैं वो भी ठप पड़े हैं, लेकिन हुकूमत है कि आवाम पर कभी पेट्रोल का बम गिराती है, कभी बिजली का बम गिराती है, महंगाई बढ़ती जा रही है। शहरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से बिजली की कीमतों में इजाफे पर? ये देखें 2 माह में 4 मरतबा जो है ना इजाफा हो चुका है बिजली में। खुदाया खुदाया हम पर रहम किया जाए। हमारी जानें निकाल दी हैं, तनख्वाहें कम हैं और ये देखें घर का खर्चा अखराजात पूरे नहीं होते, ऊपर से ये बिजली का बम गिराना जो है अच्छी बात तो नहीं है। खुदाया हुकूमत ये ऐसा ना करे कि हमारे जो तासुरात हैं हमें खुदकशी करने पर मजबूर कर दे। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि शदीद रद्दअमल है शहरियों का। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि घरों का गुजारा करना। बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमें अपडेट करने के लिए।
दूसरी जानिब फेस्को के 7,000 से ज्यादा डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर खराब होने का इंकशाफ। फेस्को की नाअहली खराब मीटर तब्दील ना किए। फेस्को ने सारिफिन को फिक्स बिल देने शुरू कर दिए। मीटर डिफेक्टो रिपोर्ट नंबर कंपनी की कारकर्दगी सामने ले आई। मीटर डिफेक्टिव रिपोर्ट नंबर कंपनी की कारकर्दगी सामने ले आई है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि फेस्को के 7,000 से ज्यादा डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर खराब होने का इंकशाफ है। फेस्को की नाअहली खराब मीटर तब्दील ना किए जा सके। फेस्को ने सारिफीन को फिक्स बिल देने शुरू कर दिए हैं। मीटर डिफेक्टिव रिपोर्ट नंबर कंपनी की कारकर्दगी सामने ले आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि फेस्को के 7,000 से ज्यादा डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर खराब होने का इंकशाफ हुआ है। फेस्को की नाअहली खराब मीटर तब्दील ना किए गए और फेस्को ने सार्फिन को फिक्स बिल देने शुरू कर दिए हैं। मीटर डिफेक्टिव रिपोर्ट नंबर कंपनी की कारकर्दगी सामने ले आई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि फेस्को के 7,000 से ज्यादा डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर खराब होने का इंकशाफ। फेस्को की नाअहली खराब मीटर तब्दील ना किए जा सके। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस अली से। जी उवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5 सर्कल्स में ख़राब होने वाले मीटर्स की जो तादाद है वो 7,000 तक पहुंच चुकी है। डोमेस्टिक कमर्शियल 7,000 मीटर ऐसे हैं जिनका बिल जो है वो सार्फिन फिक्स बिल देने पर मजबूर हैं और इसके साथ साथ डिफेक्टिव मीटर से बिजली चोरी के जो खदशात हैं वो भी बढ़ गए हैं। मगर फेस्को की जानिब से सार्फिन के ख़राब होने वाले मीटर्स को तब्दील नहीं किया जा सका। फेस्को डिफेक्टिव मीटर रिपोर्ट फेस्को की सुस्ती जो है वो सामने ले आई है। 7,000 से ज़ायद ऐसे इस वक्त फेस्को में डोमेस्टिक और कमर्शियल मीटर्स मौजूद हैं जो मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुके हैं। जो ख़राब मीटर्स होते हैं उन पर सार्फिन को जो है वो इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल जारी नहीं किया जाता, बल्कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जो है वो यूनिट चार्ज किए जाते हैं। सार्फिन की जानिब से 12 मरतबा सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर के चक्कर लगाए जा रहे हैं कि उनके जो ख़राब होने वाले मीटर्स हैं उनको तब्दील किया जाए ताकि जो है वो इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल अदा कर सकें। और इसके साथ साथ ख़राब मीटर्स का सार्फिन जो है ये भी फ़ायदा उठा सकते हैं, बिजली चोरी कर सकते हैं, लाखों रुपए का जो चूना है वो महकमे को लगा सकते हैं। मगर इसके बावजूद फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की जानिब से सार्फिन के ख़राब होने वाले मीटर जो है वो तब्दील नहीं किए जा रहे। फेस्को की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि सार्फिन की शिकायत के फौरी इजाले को मुमकिन बनाया जाएगा और जो ख़राब होने वाले मीटर्स हैं उनको बर वक्त तब्दील किया जा सकेगा। मगर यहाँ पर सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनफरिद दिखाई देती है। 7,000 ऐसे मीटर्स मौजूद हैं जो ख़राब हो चुके हैं, जिनको अरसा दराज हो चुका है, मगर फेस्को की जानिब से उन्हें तब्दील नहीं किया जा सका, जिसके साथ साथ ना सिर्फ वो सार्फिन के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है बल्कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को की बिजली चोरी कंप्लेन पर भी सवालिया निशान है। जी उवैस अली हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, चिन्योट अंदरून शहर में गैस पाइपलाइन की लीकेज के बाद शहर को गैस की फराहमी मुअत्तल, गैस सारिफीन परेशान। होटलों और नॉन शॉप पर शहरियों का रश है। आपको बताएं कि होटलों और नॉन शॉप पर शहरियों का रश है। शहरियों ने जल्द गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि चिन्योट अंदरून शहर में गैस पाइपलाइन की लीकेज के बाद शहर को गैस की फराहमी मुअत्तल, गैस सारिफीन परेशान। होटलों और नॉन शॉप पर शहरियों का रश है और शहरियों ने जल्द गैस की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। जी, अंदरून शहर में गैस लीकेज के बायस फैसलाबाद से चिन्योट की गैस जो है वो अंदरून शहर की बंद कर दी गई है, जिसके बायस जो गैस सार्फिन है उन्हें शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि घर में जो नाश्ता जो है वो नहीं बनाया जा सका, जिस वजह से बच्चे और जो बड़े हैं उन्हें स्कूल और कॉलेजेस में जाने के लिए खासा परेशानी का सामना करना पड़ा है। ऐसे ही जो ऐसे शहरी हैं जिन्होंने दफातरों में जाना था उन्हें भी खासा परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ा है। इस वक्त बाहर जो होटल हैं वहाँ पर शहरियों का बड़ा रश जो है वो देखने में आ रहा है। शहरी जो है वो नान और रोटियां जो है वो खरीद रहे हैं, चूंकि घर में गैस जो है वो मौजूद नहीं है। ऐसे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, जाहिर है आप नान और रोटी खरीदने आए होंगे, तो क्या वजह है कि क्यों, क्या कहेंगे? ये सुबह कहीं गैस लीकेज हुई है शहर में, तो उसकी वजह से गैस बंद कर दी गई है। उसके साथ ही लाइट भी बंद हो गई थी। मैं कुरान पाक पढ़ रहा था, बच्चों को अब बगैर नाश्ते के स्कूल भेज दिया, मजबूरी है, ना गैस है ना बिजली है। अब ये महंगे दामों हम जो है नान वाला रोटी खरीद रहे हैं। ये जो मुश्किलात है आवाम के लिए, जिम्मेदारान को चाहिए कि इसको फौरी तौर पर ख़त्म करें ताकि आवाम की जो मुश्किलें महंगाई से जो ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं ये मजीद भी चीज़ें। शहरी परेशान है। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर तफसीलात से आगाह करने का।
आगे बढ़ें और आपको बताएं कि हुकूमत ने सब्जी मंडी के दिहाड़ीदार मजदूरों पर बम गिरा दिया है। छाबड़ी फरोश और पल्लेदारों के लिए सब्जी मंडी में काम करने के लिए नई शर्त मुकर्रर कर दी गई है। मजदूरों को रजिस्ट्रेशन और सालाना फीस अदा करनी पड़ेगी। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हुकूमत ने सब्जी मंडी की दिहाड़ीदार मजदूरों पर बम गिरा दिया है। छाबड़ी फरोश और पल्लेदारों के लिए सब्जी मंडी में काम करने के लिए नई शर्त मुकर्रर कर दी गई है। मजदूरों को रजिस्ट्रेशन और सालाना फीस अदा करना पड़ेगी। इसी वाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने सब्जी मंडी में काम करने वाले दिहाड़ीदार मजदूरों पर एक बम गिरा दिया है। दिहाड़ीदार मजदूरों को अब टैक्स अदा करना पड़ेगा। सब्जी मंडी में छाबड़ी फरोश, फड़िए और पल्लेदारों से भी अब बाकायदा टैक्स वसूल किया जाएगा। और जैसे ही ये ऐलान सामने आया, यहाँ पर काम करने वाले अब फड़िए और पल्लेदार जो है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पर जो फड़िए मौजूद हैं, छाबड़ी फरोश, इनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपको भी अभी फीस अदा करना पड़ेगी। आप लोग कितना कमाते हैं, क्या परेशानी होती है? सर, मसला तो ये है कि सबसे पहले कि हमारी इस वक्त कमाई का जरिया ख़त्म हो चुका है। ठीक है, ये जो एक अलहदा ये हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं 5,000, हम तो अपने बच्चों की रोज़ी पूरी नहीं कर सकते, ये 5,000 हम कहाँ से देंगे? तो इसलिए ये मसला ये है कि जितने भी फड़ी हजरात हैं, ये इनका मुतालबा ये है कि ये हमारे ऊपर ये लागू मत किया जाए, वगरना यहाँ पे खुदकुशियाँ शुरू हो जाएंगी। पहले भी इतनी महंगाई की वजह से लोग पिस रहे हैं, आए दिन महंगाई का मसला बन रहा है। तो लिहाजा हमारी ये गुजारिश है इमरान खान साहब से कि लोगों के ऊपर इतना जुल्म मत करें कि ये रोने पे मजबूर हो जाएं। और लिहाजा मैं ये दोबारा कह रहा हूं कि ये जितने भी यहाँ बैठे हैं, कोई ये एक के घर के साथ 10 अफराद खाने के लिए हैं, तो अगर हमें कुछ बचेगा नहीं तो हम क्या करेंगे? घर हम तो बहुत शुक्रिया मुबशिर हसन नकवी हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद से आपको अपडेट करेंगे। फैसलाबाद में चिल्ड्रन अस्पताल में टीबी के मरीज बच्चों की अद्वियात नायाब हो गई। वालिदैन अद्वियात के हुसूल के लिए ख्वार होने लगे हैं। आपको अपडेट करें इस खबर के हवाले से कि चिल्ड्रन अस्पताल में टीबी के मरीज बच्चों की अद्वियात नायाब हो गई हैं। वालिदैन अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। इसी सिलसिले में मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल चिल्ड्रन अस्पताल में टीबी के मरीज बच्चों की अद्वियात जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे में जो टीबी के मर्ज में मुब्तला मरीज बच्चे हैं वो अद्वियात के हसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। न सिर्फ वो बल्कि उनके वालिदैन भी यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि तकरीबन यहाँ पे अद्वियात ना मिलने के सबब उन्हें मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज बच्चों के वालिदैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे। जी भाई, कहाँ से हैं, क्या कहेंगे? मैं इधर 218 प्रोग्राम से आया हूँ कि मेरे बच्चे को मसला इधर दवाई का बहुत यानी कि प्रॉब्लम चल रही है। हमारी इमरान खान से गुजारिश है कि हम जो दवाइयाँ हैं ना वो फराहम करें। यहाँ पे जो अद्वियात की फराहमी है उसे मुमकिन बनाया जाए। इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर हबीब बुट्टर का ये कहना है कि अद्वियात जो है वो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी ने फराहम करनी होती है। तो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के साथ राब्ते में है, क्योंकि टाइफाइड वैक्सीन चल रही है, इसलिए मुलाजमीन वहाँ पे मसरूफ़ थे। ताहम उनका ये कहना है कि आज जो अद्वियात हैं वो पहुँचा दी जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद शहर में 111 कच्ची आबादियां, 84 इंतकाल शुदा कच्ची आबादियों के हजारों मकीनों को मालिकाना हकूक ना मिल सके। 35 साल गुजर गए, हुकूमत पंजाब की जानिब से कोई पेशरफ्त ना हुई। 3 दहाइयों में 25,000 में से सिर्फ 8,000 मकीनों को मालिकाना हकूक मिल सके। उल्टा दुकानें भी सील कर दी गई, बाकियों को डीसी रेट देना होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में 111 कच्ची आबादियां मौजूद हैं, जिनमें से 84 ऐसी कच्ची आबादियां हैं जिसका इंतकाल जो है वो एफडीए के नाम मुंतकिल हो चुका है। बहुत सी ऐसी कच्ची आबादियां भी हैं जिनका इंतकाल अभी एफडीए के पास नहीं हो सका। लेकिन ऐसी आबादियां जिनका इंतकाल हो चुका है, इनमें मजमूई तौर पर 25,000 घराने मौजूद हैं। 8,000 लगभग घराने जो हैं वो अपना मालकाना हकूक ले चुके हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जो अपने घर के अंदर रहते ही अपने घर के मालिक नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है वो चेयरमैन मौजूद हैं फेडरेशन के, उनसे बात करते हैं। मकसद भी बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? अभी तक आपका मामला जो है वो जूं का तूं है, हुकूमत का विजन भी है, छत देनी है, लेकिन छत छीनने की बातें की जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शहर में मजदूर जैसा कोई दर बदर नहीं, जो सबके घर बनाता है उसका कोई घर नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान आम आदमी को अपग्रेड करने की बात करते हैं, आम आदमी को अपनी तरजीह देते हैं, लेकिन सदा अफसोस है कि वज़ीर आज़म एक तरफ जा रहे हैं, इदारे महकमे बिल्कुल हुकूमत के मुखालिफ सिमत चल रहे हैं। हमारे साथ ऐसा जुल्म तो कभी मार्शल लॉ में भी नहीं हुआ
کہ زبردستی غریبوں کے چھوٹے چھوٹے گھروں کو اور چھوٹی چھوٹی دکانوں کو سیل کیا گیا ہے. حالانکہ یہ آبادیاں ڈکلیئر شدہ کچی آبادیاں ہیں, منظور شدہ کچی آبادیاں ہیں, ان کو پاکستان ریلوے نے خود تسلیم کیا ہے. اس کے باوجود ریلوے انتظامیہ نے غریبوں کے گھروں اور دکانوں کو سیل کر کے بدترین مارشل لا دور کی مثال کا قائم کر دیا ہے. ہمارا وزیر اعظم پاکستان, وزیر اعلیٰ پنجاب اور وفاقی وزیر ریلوے اور ہمارے جو فیصلہ آباد سے صوبائی وزیر کالونیز میاں خیال کاسترو صاحب سے پرزور اپیل ہے کہ ایز سون ایز پاسبل ان غریبوں کی دکانوں اور گھروں کو ڈی سیل کروائیں. نہیں تو مجھے وہ بیان یاد آ گیا ہے فیاض حسن چوہان صاحب کا کہ جنہوں نے کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق نہیں دیے آج وہ جیل میں ہیں, تو کل ان کا مقدر, ان کا نصیب جیل ہوگا. بہت شکریہ رمضان مرزا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ بڑھتے ہوئے حادثات کے پیش نظر ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ. 15 روز مہم میں ڈرائیورز کو ری ویومر لگانے سے متعلق آگاہ کیا جائے گا. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ بڑھتے ہوئے حادثات کے پیش نظر ٹریفک پولیس کی جانب سے خصوصی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 15 روز میں مہم میں ڈرائیورز کو ری ویومر لگانے سے متعلق آگاہ کیا جائے گا. اسی پر بات کریں گے طیب مقبول سے. جی طیب, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, فیصلہ آباد سمیت پنجاب بھر میں سب سے زیادہ ٹریفک حادثات یا تو موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ پیش آئے یا موٹر سائیکل سوار افراد کی وجہ سے پیش آئے. اس کی سب سے بڑی وجہ قرار دی گئی ہے وہ موٹر سائیکل سواروں کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنا ہے. پنجاب فیصلہ آباد میں اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں 2020 کے دوران 27,000 سے زائد ٹریفک حادثات کی ریسکیو 112 کو کالز موصول ہوئی اور 17,000 سے زائد جو ٹریفک حادثات تھے یا تو موٹر سائیکل سواروں کو پیش آئے یا موٹر سائیکل سواروں کی وجہ سے پیش آئے. اس پر ٹریفک پولیس کی جانب سے ایک خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی جن کی جانب سے یہ تجزیہ کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو ہی سب سے زیادہ ٹریفک حادثات پیش آتے ہیں, جس پر یہ وجوہات سامنے آئی کہ موٹر سائیکل سواروں کی جانب سے سب سے زیادہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیاں کی جاتی ہیں جو کہ ٹریفک حادثات کا سبب بنتی ہے اور قیمتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے. جس پر ٹریفک ہیڈ کوارٹر SSP کی جانب سے تمام چیف ٹریفک افسران کو یہ احکامات جاری کیے گئے کہ جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کی جانب سے موٹر سائیکل پر ریویو مرر نہیں لگائے جاتے. ان کو پیچھے سے پتہ ہی نہیں لگتا کہ کہاں پر ان کے پیچھے کو بڑی گاڑی آ رہی ہے. اسی طرح جب انہوں نے کسی بھی روڈ پر مڑنا ہوتا ہے تو پچھلا جو ریویو مرر نہ ہونے کی وجہ سے وہ اچانک مڑ جاتے ہیں اور پیچھے سے. شکریہ طیب مقبول تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. مالی مشکلات کی بنا پر بند صنعتی یونٹس پر حکومتی وعدے پر فیصلہ آباد کے 2 یونٹس کو چلنے کے لیے گرین سگنل مل گیا. چناب گروپ اور آرزو ٹیکسٹائل نے کام شروع کر دیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندہ بلال ڈوگر سے. جی بلال, اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل, مالی مشکلات کا شکار کچھ یونٹس تھے, بلکہ فیصل آباد کے 12 اہم یونٹس ہیں جو کہ آن بورڈ آئے تھے, جن کی لسٹوں کے اندر مرتب ہوا تھا کہ یہ وہ یونٹس ہیں جن کو مالی مشکلات کا شکار ہونے کے باعث بند ہو گئے. ان میں بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ بھی شامل تھے. تو ان میں سے 2 کامیاب طریقے سے اب گورنمنٹ کی طرف سے گرین سگنل ملنے پر چل پڑے ہیں, جس میں چناب ہے اور آرزو ہے, جبکہ MSC سمیت کچھ جو ہیں وہ ابھی پیپر ورکس کے اندر چل رہے ہیں. خواجہ صاحب ہمارے سے موجود ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹی برائے سکھ یونٹ جو ہیں اس کے ممبر ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب, کیسے دیکھتے ہیں گورنمنٹ کا ایک اچھا انیشیٹو تھا, کیونکہ یہ بہت ساری گورنمنٹس کو کہتے رہے لیکن آپ کی کمیٹی نے ایک اچھی کام کیا کہ ان کو منا لیا گورنمنٹ کو اس کے کہ یہ ہمارے لیے بہت سود مند ثابت ہوں گے. گورنمنٹ مان بھی گئی, اب چل بھی پڑے. کیا پیش رفت ہے اس وقت؟ الحمدللہ یہ کچھ اب نارمل ڈیمانڈ نہیں تھی انڈسٹری کی. یہ ہر مہذب معاشرے میں چیپٹر 11 کی فیسلٹی میسر ہے کہ اگر کوئی ادارہ کسی وجہ پر وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے تو اس کو حکومت پروٹیکشن دیتی ہے, اس کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. یہاں بدقسمتی سے کسی نے اس چیز پر غور نہیں کیا, توجہ نہیں دی, اور وہ ادارے کے جو ایک ادارہ 10-10 ہزار ورکر کو اکوموڈیٹ کر رہا تھا وہ بند ہو گیا, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ مشینیں بند ہو گئیں. اور ان کی وجوہات کو ولفل وہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی نقصان کیا ہو. وہ حالات ایسے ہوئے, ایک ادارہ وہ انہوں نے 3-4 اور ایکسپورٹر کے ساتھ رشیا مال سپلائی کیا, تو
वहाँ बैंक फ्रॉड कर गया कि वो LC जो खोली हुई थी वो तकरीबन $5 मिलियन का स्कैंडल था। तो वो बैंक ने डॉक्यूमेंट की अदायगी नहीं की शिपमेंट के बाद, और वो ज़ाहिर बात है। बहुत शुक्रिया बिलाल डोगर हमें अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।